नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ एक बार फिर से मैं हूं दीपक शर्मा। हमने कल आपको दिखाया था कि किस तरह से शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की आस लगाए अभ्यर्थी इस उम्मीद में कि जो विज्ञापन में निकला है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, उस बात की पुष्टि करने को लेकर बीपीएससी अधिकारियों से मुलाकात के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी मार्च कर रहे थे। वहां मुलाकात की कोशिश हो रही थी। कुछ समस्याएं रिजल्ट को लेकर पहले 3 चरणों में आई थी। शिक्षक अभ्यर्थी ये उम्मीद कर रहे थे कि बीपीएससी अधिकारियों से मुलाकात कर वो कवायद करेंगे कि आगे वो पुरानी समस्याएं न दोहराई जाए और छात्रों का हक न मारा जाए। इस कोशिश में वो मार्च कर रहे थे, लेकिन मुलाकात से पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से प्रदर्शन पर बल प्रयोग किया गया और शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। अभ्यर्थियों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए मार्च का नेतृत्व कर रहे थे दिलीप कुमार। हमारे साथ है दिलीप जी मौजूद है। दिलीप जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी, सबसे पहले तो हम ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये बीपीएससी अधिकारियों से मुलाकात की वजह क्या थी, क्यों निकले आप लोग सड़क पर? देखिए, इससे पहले भी कई बार प्रयास किया गया कि बीपीएससी के चेयरमैन सर मिले और जो अभ्यर्थियों की मांग है उसको सुने कम से कम, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन सर नहीं मिले। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास बात पहुंचाई गई, एसीएस सर के पास भी बात पहुंचाई गई, लेकिन उन लोगों का कहना था कि बीपीएससी परीक्षा लेती है, बीपीएससी जाने। तो हम लोग मजबूरी में आंदोलन का आह्वान किए थे। हम लोग को कोई शौक थोड़े था कि आंदोलन करें। जब नहीं सुना गया बात तब हम लोग आंदोलन का आह्वान किए। और कल जब बीपीएससी ऑफिस हम लोग को आंदोलन करना था, बीपीएससी ऑफिस गेट पे जाना था, गेट के बाहर तो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया बीपीएससी ऑफिस को। और किसी भी रूट से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको टेम्पू से, ऑटो से उतरने नहीं दिया जा रहा है, खड़ा तक नहीं होने दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है, मतलब सुबह 9:30 बजे से ही। और इसके कारण क्या हुआ कि जो स्टूडेंट जिस रूट से आ रहे हैं उसी रूट में उनको रोक दिया गया। और इस तरह मतलब आंदोलन को ख़त्म करना चाहती थी सरकार और पटना पुलिस। फिर जब आंदोलन का समय हुआ 11:30 बजे तय था पहले से, तो एक ग्रुप के साथ, क्योंकि वो जिस ग्रुप के साथ हम जाना चाह रहे थे वैसा वैसा 20-25 ग्रुप था पूरे पटना में, जहाँ जिसको कि अलग अलग रोक दिया गया था पुलिस के द्वारा। तो एक ग्रुप के साथ हम ओवर ब्रिज जो है बीपीएससी ऑफिस के पास, उसके नीचे से जो रास्ता है वहाँ से हम जाना चाह रहे थे कि बीपीएससी ऑफिस हम लोग जाएँ और आयोग के सामने, चेयरमैन के सामने अपनी बातों को रखे, मांगों को रखे, विचार करे उस पर। लेकिन पटना पुलिस ने पहले ही लाठीचार्ज कर दिया। और हमने ये भी कहा था कि आप 2 या 3 या 4 प्रतिनिधि मंडल को आप मिलवा दीजिए, हम लोग रोड जाम तो कर नहीं रहे थे। अक्सर कभी भी किसी भी तरह के प्रदर्शन को हम कवर करने पहुंचते हैं, अगर अधिकारी से या किसी भी व्यक्ति से मिलने की कोशिश में प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं तो पुलिस के अधिकारी ही कहते हैं कि आप 5 लोग आइए हमारे साथ, हम मिलवा देते हैं या कोशिश करते हैं मिलवाने की। तो ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, हम बोलते रहे कि सर हम लोगों को 2-4 लोगों को मिलवा दीजिए प्रतिनिधि मंडल को, अपना मांग पत्र रखेंगे। लेकिन नहीं, लाठीचार्ज किया गया, हमें लाठी से यहाँ पे घुसेट के हमें गिरा दिया गया सड़क पे। हम गिर गए, चोटें आई, गिरते समय माथा में भी चोट लग गया और इस सब पे मारा गया मुझे। और जब हम गिर गए थे सड़क पे, मेरे हाथ में तिरंगा झंडा भी था, छीन लिया गया झंडा पहले। और उसके बाद देखिए लाठी से किडनी के पास ऐसे करके दबोचा जा रहा है, लाठी से घुसेटा जा रहा है किडनी के पास, उसके बाद हार्ट के पास। मतलब ये भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी नहीं चलाई गई, आपको लक्षित करके लाठियां पुलिस कर, हमें टारगेट करके कि दिलीप कुमार का इंटरनल ऑर्गन डैमेज कर दो ताकि आगे से कोई आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सके। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास सबूत है, वो वीडियो फुटेज है, वो फोटो है जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस किस तरह लाठी से मेरे किडनी के पास जोर से घुसेट दिया जा रहा है, हार्ट के पास। और उसके बाद जब अरेस्ट किया गया, जब गाड़ी में बैठाया जा रहा था, उस समय भी हमारे साथ बदसलूकी की गई, हमारे प्राइवेट पार्ट को दबाया गया। तब हम बेहोश होने लगे तो हम गिर गए, गाड़ी में गिर गए। उसके बाद मेरे पैर मेरा मैंने सीधा, हम गिरे हुए थे, मेरे पैर पे बैठ गया एक पुलिसकर्मी ताकि इसका पैर टूट जाए। उसके बाद हमें बीच में बैठाया गया, दोनों तरफ से जो पुलिसकर्मी थे, अब दरोगा थे कौन थे नहीं थे पता नहीं, लेकिन फुटेज में तो सारा चीज़ है कि कौन लोग बैठे थे। ये प्रदर्शन के दौरान जो हुआ वो तो हुआ ही, आपको जब हिरासत में लेकर पुलिस की टीम अपनी गाड़ी से कहीं जा रही होगी तो रास्ते में भी इस तरह की बातें हुई? बिल्कुल, बेली रोड में जहां हमें अरेस्ट किया गया, वहां जब गाड़ी में बैठाया गया ना, वहीं से हमें मारना शुरू किए, दोनों तरफ से। यहाँ पे मारा गया, कान में मारा गया, पीछे से ब्रेन में मारा गया, दोनों तरफ से, गला में, चारों, कान में भी, यहाँ गला में, पीछे से, चारों तरफ से मतलब मारा गया। हम बोलते रहे कि मेरा ऑपरेशन हुआ है,
आप मत मारिए ब्रेन में या गला में मत मारिए, कान में मत मारिए, हमारा ऑपरेशन हुआ है ट्यूमर का, लेकिन फिर भी ये लोग मारते रहे। और जो स्टूडेंट्स कुछ आगे आ गए कि जिप्सी को रोक दे, नहीं ले जाने दे दिलीप जी को, तो ड्राइवर बोल रहा है कि साले सब पे चढ़ा दो साले सब पे, मार दो साले सबको, ऐसे गाली दे के बोला गया है। और हमें भी गाली दी गई, गंदी गंदी गालियाँ दी गई, और हमको बोला गया कि नेता बनने चला है, नेता बनता है। और उसके बाद बहुत मार मारा गया, जब तक थाना नहीं पहुंच गया, बीच में मतलब मारते हुए हमको ले जाया गया। अभी मेरे पीठ में चोट है, पूरा ये गर्दन चारों तरफ, ये कान में, यहाँ पूरा, ये देखिए अभी हम अस्पताल में दिखाए हैं, अस्पताल में हम दिखाए भी हैं। ये है लोकनायक जयप्रकाश जो है शास्त्री नगर में, राजवंशी नगर, पटना। वहाँ हम दिखाए हैं। सीटी स्कैन हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, सीटी स्कैन हुआ है, उसमें कहा गया है कि ब्रेन में अंदरूनी चोट आई है। तो ये रिपोर्ट तो हम नहीं तैयार की है, ये तो हम किसी प्राइवेट से भी नहीं कराए हैं, सरकारी अस्पताल का है। अगर नीतीश कुमार जी से हम अभी भी कर रहे हैं कि आप मेडिकल टीम का गठन कर दीजिए और मेरे शरीर की जांच करवा लीजिए कि क्या क्या दुर्व्यवहार मेरे साथ आपके पुलिस ने किया है, ये कैसा सुशासन का राज है, ये कैसा सुशासन है, ये कानून का राज है, ये गुंडागर्दी का राज है। इस तरह से पुलिस वाले गुंडागर्दी करेंगे। दिलीप जी, ये भी तो कह सकते हैं ना कि आप पूरी भीड़ लेकर प्रतिबंधित इलाके में जा रहे थे, संवेदनशील इलाका है, वीआईपी एरिया है, उधर इस तरह से भीड़ लेके क्या जरूरत थी जाने की? आपको मिलना ही था तो बाकायदा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। हम कई बार गए हैं बीपीएससी ऑफिस, चेयरमैन नहीं मिले हैं। बाकायदा मेरा फ़ोन देख लिया जाए कि बीपीएससी ऑफिस हमने फ़ोन किया है या कि नहीं, हमें समय नहीं दिया गया, तब मजबूरी में हम जाके आंदोलन का आह्वान किए हैं। और इसके बाद ये जो कहेंगे कि सड़क जाम कर रहे थे, कुछ सड़क जाम हम लोग नहीं कर रहे थे, हम लोग तो बीपीएससी ऑफिस जा रहे थे, पुलिस ने रोक दिया ना, पुलिस ने रोका, हम तो बीपीएससी ऑफिस गेट पे जा रहे थे, उसमें तो कोई सड़क जाम नहीं हो रही थी। हम लोग तो पहले से ही अनाउंसमेंट था कि बीपीएससी ऑफिस गेट पे आना है, तो सभी अभ्यर्थी तो गेट पे ही आते, ऑटो से या जिससे भी आते उतरते गेट पे, लेकिन ये तो रोक दिया गया, चारों रूट में रोक दिया गया था। जो पुलिस वाले सवाल कर रहे थे वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, नेता बनने की क्या जरूरत है? क्या इसका कोई और आसान तरीका नहीं है? आपके क्या हित है इसमें? मेरा तो कोई हित नहीं है। हम खुद भी अभ्यर्थी जब थे तो हम देखते थे हमारे लिए कोई लड़ नहीं रहा है। हम लोग आंदोलन 56 से 59वीं बीपीएससी मेंस के समय 2016 में किए थे, और कोई नेता हम लोग का साथ नहीं दिया, सब नेता के पास गए और हम देखे कि क्या क्या हो रहा है आंदोलन। उसके बाद हम धीरे धीरे आंदोलन में आना ये हुए। उस समय तो कोई लोग हमको जानते भी नहीं थे, और 2019 से हम आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किए। उस समय हम नेतृत्व नहीं करते थे 19 से पहले, तो ये मजबूरी में हम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई शौक थोड़े हमको। हम तो पटना आए थे बीपीएससी से अधिकारी बनने के लिए। ये देख चुके हैं कि अभ्यर्थियों की, छात्रों की, बिहार के युवाओं की आवाज उठाने का जो दावा करते हैं वो सिर्फ कैमरे पे दावा करते हैं, जब जरूरत आती है फाइलों पर साइन करने की तो वो पीछे हट जाते हैं या फिर अपना दूसरा चुनावी हित देखने लगते हैं। बिल्कुल वही बात है, मैं तो कह रहा हूँ ना, कल भी लाठीचार्ज हुआ, इतना भयंकर लाठीचार्ज हुआ। कितने बिहार के नेता है जो हम लोगों के सपोर्ट में आए हैं, विपक्ष वाले भी तो सपोर्ट में नहीं बोलते हैं। और ये जो अभी बीजेपी के जो नेता हैं, जो उप मुख्यमंत्री है ये विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी, जब विपक्ष में थे पिछले साल तो खुद ये सड़क पे उतरे थे, तो उस समय लाठीचार्ज हुआ तो बोल रहे हैं कि तानाशाही है, गुंडागर्दी है। और आज ये उप मुख्यमंत्री है तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो आज चुप हो गए, आज गुंडागर्दी नहीं हो रहा है। इसी तरह आरजेडी जब सरकार में थी तो आरजेडी चुप थी, और जब विपक्ष में है तो भी नहीं कुछ बोल रहे। तो बिहार के आप राजनीतिक मोहरे बनते जा रहे हैं, इस बात का आपको आभास है? नहीं, राजनीतिक मोहरा क्यों बनेंगे? हम तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी नेता से हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। सरकार तो जांच कर ही चुकी होगी मेरे बारे में, जांच कर ले। किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी पार्टी वाले से हमारा कोई संबंध नहीं है। और अभी जो कुछ लोग युवा संवाद कार्यक्रम करते हैं, दिखावा करते हैं बापू सभागार में या कोई कहीं कहीं, तो कहाँ चले गए? कल लाठीचार्ज हुआ तो कहाँ है? कर देते एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उतरते सड़क पे, लेकिन कुछ नहीं। तो क्या ये युवाओं के लिए लड़ रहे हैं? सब लोग मिलकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, और सच्चाई यही है कि युवाओं के साथ कोई खड़े नहीं है, कोई पार्टी खड़ी नहीं, इसलिए दिलीप कुमार को लड़ना पड़ा। हमको कोई शौक दिलीप थोड़े जी, है। ठीक है, आप युवाओं के हक की आवाज पहुंचा रहे हैं, सरकार जो नहीं सुन पा रही है उन्हें सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब विषय की बात कर लेते हैं कि इस आंदोलन का फलाफल क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है, क्या संभावना देख रहे हैं? किस वजह से बीपीएससी अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे, और मुलाकात हुई तो क्या हुई? देखिए, हम तो उस समय थाने में हमें बंद करके रखा गया था, और जब स्टूडेंट्स सड़क पे नहीं हट रहे थे तो बाद में फिर देखिए वही काम किया गया कि 4 प्रतिनिधि मंडल को मिलाया गया। वही काम हम शुरू में कह रहे थे कि मिलवा दीजिए, तो नहीं मिलाया गया। और वहाँ अध्यक्ष थे या सचिव से शायद सचिव से मुलाकात हुई, तो सचिव ने कहा कि शिक्षा विभाग अगर कहेगा तो हम कर देंगे।
तो ये तो बड़ा मतलब अजीब बात बिहार में चल रहा है ना। शिक्षा विभाग का कहना है कि बीपीएससी करेगा, अब बीपीएससी का कहना है कि शिक्षा विभाग कहेगा तब हम करेंगे। मतलब TRE 1 से ये खेल चल रहा है कि वो उस पर थोप रहे हैं, वो उस पर थोप रहे हैं, और बीच में ये लाखों शिक्षक अभ्यर्थी पीस रहे हैं। इनके साथ क्या कौन नहीं जानता है कि TRE 1 TRE 2 में हजारों शिक्षक फर्जी बहाल हुए? क्या ये दिलीप कुमार बोल रहा है? बिहार सरकार के अधिकारियों ने नोटिस जारी किया है, लगभग हर जिला से ऑफिशियल लेटर है, सबका नाम, रोल नंबर, किसी स्कूल में टीचर है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की कमी। ये हम नहीं बोल रहे हैं ना, ये तो सरकार का अधिकारी का लेटर है। तो क्या इसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं बनती है, शिक्षा विभाग की नहीं बनती है, बीपीएससी की नहीं बनती है? कैसे आप लोगों ने हजारों फर्जी शिक्षक बहाल कर दिए और किन लोगों पे कार्रवाई हुई? आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, अधिकारी मान लीजिए विभाग को कह रहे हैं, विभाग मतलब बीपीएससी को कह रहा है, तो आपने भी कोई बीच का रास्ता सुझाया होगा ना कि आप इस तरह का कुछ फैसला ले सकते हैं, तो संभव है तो कीजिए। देखिए, बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो हमसे नहीं मिले, हम बहुत प्रयास किए, नहीं मिला। पता नहीं क्यों नहीं मिलना चाहते हैं, वो तो वही जाने, घमंड है उनका या फिर कोई और बात है, वो तो वो जाने, नहीं मिले हैं जो नए चेयरमैन है अभी जो है वर्तमान में। तो जब मिल ही नहीं रहे तो बात कैसे होगा? हम कई बार उनको फ़ोन भी किए, वो फ़ोन भी रिसीव नहीं करते। ट्रू कॉलर में मेरा नाम आ जाता होगा या फिर हो सकता है मेरा नंबर सेव होगा, तो फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं। ऑफिशियल भी हम गए, ऑफिशियल नंबर पे भी फ़ोन किया और इनका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी फ़ोन किया और बेसिक फ़ोन पे भी फ़ोन किए, ऑफिस में जाकर भी मिलने का प्रयास किए, लेकिन नहीं मिले। तो हम क्या करें, जबकि ऑफिस के अंदर ही रहते हैं और कह दिया जाता है कि मीटिंग में है तो बाहर हैं। तो ये तो पता नहीं कि क्यों नहीं चेयरमैन सर मिलना चाहते हमको। चलिए, आपकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन प्रतिनिधिमंडल कल मिलने में कामयाब रहा, तो उस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई, आपको क्या जानकारी मिली? चेयरमैन नहीं मिले हैं कल, सचिव मिले हैं, जो गयासुद्दीन अंसारी जी हैं वो मिले हैं और उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग कहेगा तो हम कर देंगे। बस इतनी बात? बस इतनी सी बात। अब ये कौन सी बात हुई कि शिक्षा विभाग कहेगा तो कर देंगे? अरे भाई, विज्ञापन आपने निकाला, एग्जाम आपने लिया, रिजल्ट आप दे रहे हैं, तो आप शिक्षा विभाग पे क्यों थोप रहे हैं? आपके विज्ञापन में लिखा हुआ एक अभ्यर्थी का एक ही पद आवंटित किया जाएगा, तो आप शिक्षा विभाग पे क्यों थोप रहे हैं? नहीं नहीं, तो जब विज्ञापन में लिखा हुआ है तो आपको ये अविश्वास क्यों है कि इस तरह का नहीं होगा? पहले नहीं हुआ है ना, TRE 1 में नहीं हुआ, TRE 2 मतलब में नहीं पहले भी विज्ञापन निकला है, यही विज्ञापन था, सेम चीज था। उस तरह से रिजल्ट नहीं आया। नियमावली में भी था। और हम ये क्या गलत मांग कर रहे हैं? आप ही बताइए कि कोई भी बहाली होती है, नौकरी मिलती है किसी को, तो क्या नौकरी मिलने के बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी कि आपके पास मैट्रिक पास का है कि नहीं, इंटर पास का है कि नहीं सर्टिफिकेट? मैंने नौकरी में हम चल जाएंगे तब हमारा सर्टिफिकेट जांच होगा? ये तो बड़ा अजीब बिहार में हो रहा है। वही बीपीएससी सिविल सेवा की बहाली करती है, सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है और भी पदों के लेकर, उसमें क्या होता है, रिजल्ट देने से पहले डॉक्यूमेंट्स जांच होता है। लेकिन ये दरोगा में, सिपाही में, बीएसएससी में देखिए काउंसलिंग पहले होता है, उसके बाद रिजल्ट दिया जाता है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपका देख लिया जाता है कि आपके पास है तो आपका रिजल्ट आएगा, नहीं तो पहले ही छाट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जानबूझकर ये साजिश है, षड्यंत्र है बिहार सरकार का। बीपीएससी और शिक्षा विभाग तो मोहरा है। ये जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो कुछ लोग हैं अधिकारी और कुछ नेता, वो लोग का ये काम है कि बहाली निकालो 1,70,000 और स्कूल में ज्वाइन करे कितना, 75,000 80,000, और जनता में दिखाओ कि 1,70,000 हम वैकेंसी निकाले। ये नौटंकी गांव गांव सबको पता है। गांव गांव स्कूल में यूपी का लोग भर गया। कहाँ से भर गया भाई? बिहार के युवा मतलब काम के नहीं है, बिहार के युवा में क्षमता नहीं है, सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुआ है। यूपी का, बिहार का आवासीय फर्जी बनाया हुआ है। कोर्ट जाने का सोचा है आपने? कोर्ट क्या जाएंगे? अब कोर्ट के बारे में क्या हम बोले चैनल के माध्यम से? 50 से ऊपर केस चल रहा है TRE 1 TRE 2 का, अभी तक 1-2 केस में आया है, उसमें भी लटका हुआ है मामला। तो क्या कोर्ट जाएं? अगर कोर्ट से न्याय मिल जाता अभ्यर्थियों को तो सड़क पे आंदोलन नहीं करना पड़ता। NV रमन्ना जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 2021 मई में बोले थे कि बरसों से छात्रों के बीच से कोई छात्र नेता उभर के नहीं आया है, और जब कोई आज लड़ रहा है किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जेल भेजा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, जान से मारने की साजिश की जा रही है। तो ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है जो इस तरह का घटना करते हैं? हम आज भी कह रहे हैं। अब आगे क्या? आगे हम लोग बिहार के स्टूडेंट्स को यूनाइट करने का प्रयास तुम पहले से कर रहे हैं, अब और करेंगे। अभी भी हमारी मांग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाए। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो तर्क दे रहे हैं ना कि आप मल्टीपल रिजल्ट देते हैं और काउंसलिंग में क्या होता है, बहुत लोग इस चीज़ को नहीं उठा रहे हैं। मल्टीपल रिजल्ट दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, जिस क्लास के लिए वो पहले काउंसलिंग करा लिए उसी क्लास में उसको नौकरी करना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसके बाद वो किसी में काउंसलिंग नहीं करा सकता है। OTP नहीं आता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, यहाँ से लॉक कर दिया जाता है बीपीएससी से। तो फिर रिजल्ट देने का फायदा क्या हुआ आपका 3 जगह 4 जगह, जब वो काउंसलिंग नहीं करा सकता
एक जगह करा लिया तो 3 जगह 4 जगह, बाकी जो भी 2 जगह 3 जगह है वहाँ पे नहीं करा सकते कौन, तो फिर रिजल्ट का क्या फायदा, और बाकी सीट आपका खाली रह गया। और रिजल्ट के बाद यहाँ पे काउंसलिंग होता है, उसमें क्या होता है, जिसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की कमी, वो बाहर होगा, उसके जगह पे हजारों सीट खाली, और हजारों शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार रह गए। कटअप के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी TRE 1 TRE 2 में बेरोजगार रह गया, और दूसरी तरफ हजारों सीटें खाली है। तो ये जो दिखावा सरकार कर रही है, विकल्प तो ये भी है ना कि एक और मेरिट लिस्ट जारी हो। कर दे, हम तो मांग कर रहे, TRE 2 में नहीं किया गया, इसलिए तो हम लोग इस बार कह रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए। TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ये विज्ञापन में लिख दिया गया है, लेकिन उसी विज्ञापन में उससे ऊपर के लाइन में ये भी लिखा हुआ है, एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा। फिर क्यों एक अभ्यर्थी को 3-3 पद, रेलवे NTPC में एक अभ्यर्थी का 2-2 3-3 जगह रिजल्ट दिया गया था, उसी पे भयानक आंदोलन पूरे देश में हुआ, तो वो आंदोलन सही था, वो डिमांड सही था, जिसपे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और रिजल्ट में संशोधन करना पड़ा। वही चीज़ यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्यों सरकार नहीं मान रही है, बिहार सरकार, और यहाँ पे क्यों ये नेता लोग चुप हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ये जो दिखावा कर रही है ना सरकार कि हम नौकरी दे रहे हैं, अरे एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। 2019 का डाटा बता रहे हैं 3 लाख शिक्षकों के पद खाली थे 2019 में, तो अब कहाँ एहसान कर रहे हैं? अभी तक तो आप 3 लाख ज्वाइन नहीं करवाई, इस बीच तो कितना खाली हुआ होगा। और TRE 1 में क्या हुआ, TRE 2 में 50,000 से ज़्यादा ये नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं, जिनको नौकरी मिला हुआ है वही बहाल हुए। 50,000 लोग बिहार से बाहर के आए, 50 एक आंकड़ा बता रहे हैं, बिहार से बाहर के लोग आए। बिहारी बेरोजगार युवा को कितने को नौकरी मिली? फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बिहार से बाहर का लोग नौकरी कर रहा है। तो ये तो फर्जीवाड़ा कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा ना। सामने तो आ रहा है, आया भी है, बहुत जगह पैसा लेके मैनेज हो रहा है, बायोमेट्रिक मैनेज हो रहा है, सर्टिफिकेट मैनेज हो रहा है, पैसा लेके हो रहा है, खुलेआम चल रहा है, पैसा वसूली का काम चल रहा है, बहुत जगह बाहर भी हुआ है, लेकिन बहुत जगह पैसा लेके मैनेज। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय सरकार को न करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करवाइए ना, ताकि रिजल्ट ही उसका नहीं आएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके पास तो उसका रिजल्ट ही जारी नहीं कीजिए, यही तो हम मांग कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है, बस हो सकता है कि सीट बेचना हो, पैसे की वसूली करना हो, इसलिए लोग नहीं कर रहे हैं। और अभी स्टूडेंट्स को यूनाइट होने की जरूरत है, क्योंकि बिहार का कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई संगठन छात्र युवाओं के साथ खड़ा नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए अब हम लोग ये स्टूडेंट को यूनाइट करने का सोच रहे हैं और एक छात्र संगठन बनाने जा रहे हैं, जो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से छात्रों की आवाज़ उठाएगा। सरकार में कोई भी पार्टी हो, कोई भी गठबंधन की सरकार हो, उससे मतलब नहीं है हमें, छात्र हित के लिए हम लोग लड़ेंगे, और यही मुख्य उद्देश्य होगा हम लोगों का छात्र संगठन का, और पूरे बिहार में उसकी इकाई हम लोग बनाएंगे। दिलीप जी, एक चीज़ और चलते चलते हम ये भी समझ लेना चाहते हैं कि जिस तरह की कोशिशें हो रही है, हम संभावना देख रहे हैं कि आने वाले 20-25 दिन में रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। आपकी बातचीत नहीं हो रही है, सकारात्मक रुख नहीं लग रहा है, ना विभाग का ना BPSC का, तो क्या संभावना देख रहे हैं कि अगर विज्ञापन के हिसाब से रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तो इसे सीधे कोर्ट में तो चैलेंज किया जा सकता है ना? देखिए, कोर्ट में चैलेंज की बात अलग होती है, लोकतंत्र में सड़क पे लड़ाई लड़ी जाती है। कोर्ट में जाने का मतलब है कि मामला लटक जाता है। सड़क पर अव्यवस्था जैसा कल हमने देखा था, उस तो तरह अव्यवस्था कुछ नहीं थी, पुलिस ने अव्यवस्था फैलाई, पुलिस ने अव्यवस्था फैलाई। हम लोगों ने कोई कुछ नहीं किया, हम लोग तो शांतिपूर्वक जा रहे थे, कोई मतलब रोड जाम कहाँ कर रहे थे हम लोग, तो हमें अरेस्ट कर लिया गया जब हम शांतिपूर्वक स्टूडेंट्स को ले जा रहे थे। कहीं एक कागज़ का टुकड़ा भी किसी पे फेंका गया क्या? बताइए तो। उतना ऑटो जा रहा था, बाइक जा रहा था, किसी पे कुछ, किसी पब्लिक को कोई दिक्कत हुआ है? किसी को एक भी बता दे कोई उदाहरण, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। किसी पुलिस वाले पे कोई पत्थर तो छोड़ दीजिए, एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं छोड़ा गया। ये एक मान क्यों रहे हैं आप कि गलती ही किया जाएगा BPSC द्वारा? जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है उस फॉर्मेट में रिजल्ट नहीं जारी किया है। खुद बोल रहे हैं ना, BPSC वाले तो खुद बोल रहे हैं, कल भी बोले कि हम नहीं कर सकते, शिक्षा विभाग भेजेगा लेटर तब करेंगे। तो यही तो बड़ा असर, जब विज्ञापन में आपका लिखा है तो उसमें शिक्षा विभाग से क्या लेना देना आपको? आप ना रिजल्ट दे रहे हैं, BPSC रिजल्ट दे रही है, तो BPSC को रिजल्ट उस अनुसार जारी करना है, लेकिन वो कर रहा है शिक्षा विभाग भेजेंगे तब। तो ये तो बड़ा मतलब स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है, सीधा सीधा बात है, ये सरकार की साजिश है। और शिक्षा विभाग और BPSC को मोहरा बनाया जा रहा है कि लोगों को दिखे कि आपस में BPSC और शिक्षा विभाग में टकराव है, दिखे और सरकार पे कोई आरोप न लगे। लेकिन सबको पता है कि शिक्षक भर्ती के नाम पे बिहार में क्या खेल चल रहा है। सीट निकालो 1 लाख, नियुक्ति हो 50,000। और ये तो नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड है, जब से वो मुख्यमंत्री बने उनके समय में आज भी एक भी शिक्षक बहाली जो हुई है, जितने 7वें चरण की बहाली चल रही है, अभी तक एक भी चरण में जितने पदों पर इन्होंने बहाली निकाली
सीट नहीं भरा गया, आधा सीट, कभी 75% सीट खाली रहा, कभी 50%, कभी 40% सीटें खाली रही। तो रिकॉर्ड है नीतीश कुमार जी का। चलिए, हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार सीटें जितनी है विज्ञापन में उतनी सीटों पर रिजल्ट आए और उतने अभ्यर्थियों की बहाली हो, जो फर्जीवाड़े की शिकायतें हैं उसे दूर किया जाए और विज्ञापन में जो क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया के हिसाब से रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी अपना समय देने के लिए जी, हमारे साथ बहुत-बहुत जुड़ने के धन्यवाद। लिए। तो चलिए, ये दिलीप कुमार थे जो छात्रों की आवाज सरकार तक, बीपीएससी अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इनका दावा है कि इनकी हत्या के इरादे के साथ पुलिस कर्मियों ने इन पर हमला किया, बेरहमी से इनकी पिटाई की, न सिर्फ सड़क पर इन पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई, इनके ऐसे नाजुक अंगों पर प्रहार किया गया जिससे इनकी जान को खतरा हो सकता था, बल्कि सड़क के बाद जब जिप्सी में बिठाया गया तो वहां भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बहरहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इस उम्मीद में हैं कि उनका रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में उनका नाम होगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति का नाम 3-3 कॉलम्स में भर जाए तो वो कहीं ना कहीं 2 कॉलम खाली छूटेगा, क्योंकि वो व्यक्ति एक ही पद पर नियुक्ति लेगा। तो ऐसे में इनकी यही मांग है कि एक अभ्यर्थी, एक रिजल्ट प्रकाशित किया जाए ताकि वो रिक्तियां जो है वो रिक्त ही न रह जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ साझा करें। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें ताजा तरीन खबरों के लिए। सामने क्या हो रहा है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इससे अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।